नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। तरक्की का आधार हैं किसान, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा समृद्ध बनाया जा सके। हाल ही में जयपुर में भारत विस्तार का शुभारंभ किया जाना सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। इससे किसानों को तकनीक आधारित कृषि प्रदान करने में किस प्रकार मिलेगी मदद, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार उन्नत एवं तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की इन्हीं कोशिशों को उस वक्त और भी ज्यादा रफ्तार मिली जब केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में भारत विस्तार का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एआई हैकाथॉन और एग्री कोश एवं एआई फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से कृषि में डिजिटल क्रांति का शंखनाद हुआ है। इस प्लेटफॉर्म से अन्नदाता किसानों को एआई आधारित प्रणाली में सही समय पर उनकी खेती से जुड़ी विविध जानकारियां त्वरित मिल सकेंगी। जयपुर से पूरे देश भर में शुरू हुए इस एआई आधारित नवाचार से किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता को बल मिलेगा एवं किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एआई के माध्यम से लागू होने वाली प्रणाली भारत विस्तार कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। ये किसानों की खुशहाली को और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार, यूपीआई और एग्रीस्टेट जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में एआई पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत विस्तार तैयार किया है। ये एक ऐसा तकनीकी बदलाव है जहां तकनीक, ज्ञान और किसान एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तार के माध्यम से किसानों के फोन में फसल की योजना, खेती के बेहतर तरीके, कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्य पालन, पशुपालन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश के किसानों को भी व्यापक फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी और सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत उनकी भाषा में मिलेंगी। ये एक साझा डिजिटल आधार है जो केंद्र और राज्यों की प्रणालियों को जोड़कर किसानों तक सेवाएं सरल, एकीकृत और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाने का माध्यम बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान वैज्ञानिक तरीके से कृषि करेंगे, जो निश्चित ही उनकी आय बढ़ेगी, जिससे देश का विकास होगा। इस दौरान भारत विस्तार के माध्यम से किसानों द्वारा संवाद का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया एवं किसानों ने भारत विस्तार नंबर 155261 पर बात कर अपनी कृषि से जुड़ी समस्याएं रखी एवं एआई के माध्यम से तुरंत समाधान प्राप्त किया। राज्य के 2026-27 के वार्षिक बजट में सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। जहां बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं नागरिकों की बेहतरी के लिए नई नई सुविधाएं मुहैया कराने पर भी बल दिया गया है। बजट के मुख्य स्वरूप और नीतियों पर आइए डालते हैं एक नजर। बजट सरकार के दृष्टिकोण, लक्ष्य और राज्य के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता का परिचायक होता है। बजट का उद्देश्य राज्य की तरक्की के साथ साथ आम नागरिकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होता है। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा 2026-27 के बजट में वित्तीय मानकों पर खरा उतरने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं की घोषणा है ताकि राज्य का संपूर्ण विकास किया जा सके। प्रस्तुत बजट में पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
राजस्थान सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 के बजट में इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं ताकि राज्यवासियों को आवश्यकता अनुसार पेयजल मुहैया कराया जा सके। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी का दायरा बढ़ाते हुए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप में पेयजल आधारभूत संरचना के विकास का ऐलान किया है। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक घरों तक साफ और नियमित पानी पहुंच सके। बीसलपुर जल परियोजना को भी विस्तार दिया जा रहा है। 1092 गाँव की लगभग 20 लाख आबादी को बेहतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस पर करीब 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भूजल स्तर को मजबूत करने के लिए अगले साल 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। साथ ही जयपुर में सशक्त जल प्रबंधन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी के तहत पेयजल, घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा विकास की बुनियादी जरूरतों में से एक है, इसलिए 2026-27 के वार्षिक बजट में राज्य सरकार द्वारा पूरा ख्याल रखा गया ताकि राजस्थान को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य की ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में विशेष बंदोबस्त किए हैं। इसके तहत 220 केवी के 6 नए सबस्टेशन, 132 केवी के 13 सबस्टेशन और 33 केवी के 110 सबस्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाना है ताकि बढ़ती मांग के अनुरूप मजबूत बिजली ढांचा तैयार हो सके। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत बीकानेर के मेहरासर, दीनसर, बराला और सवाईसर, करनीसर, भाटियान, बिकुलोई क्षेत्र में, साथ ही जैसलमेर के राघवा सेहुआ क्षेत्र में बड़े सौर पार्क विकसित किए जाएंगे। करीब 4,830 मेगावाट क्षमता वाले इन सौर पार्कों का विकास संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान की ये अनूठी पहचान और मजबूत हो और दुनिया भर में राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल बने, इसके लिए 2026-27 के वार्षिक बजट में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं ताकि राज्य में पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। बजट में विरासत, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ते हुए पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। जैसे जैसलमेर के खुड़ी क्षेत्र में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। वहीं कुलधरा में पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक पर्यटक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं भरतपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत झुंझुनू, चूरू और सीकर में चिन्हित 660 से अधिक ऐतिहासिक हवेलियों का फेसाड इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इस पर आगामी 2 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन को क्षेत्रीय पहचान देने के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालौर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे मरुस्थलीय संस्कृति और विरासत को एक नई ब्रांडिंग मिलेगी।
इसके साथ ही झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, जो देशभक्ति और सैन्य इतिहास से जुड़ी धरोहर को प्रदर्शित करेगा। बेहतर सड़कें न केवल लोगों के सफर को सुगम बनाएंगी, बल्कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जुड़ाव को गति मिलेगी। इसलिए सड़कों के विकास पर भी बजट में खासा जोर दिया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्टेट हाईवेज, आरओबीज और आरयूबीज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स और पुलों के निर्माण पर लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 250 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिन्हें आगामी वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। साथ ही रेल ओवरब्रिज और रेल अंडरब्रिज के निर्माण पर 920 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे, जो यातायात के सुचारू प्रवाह और सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ साथ राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों का विस्तार भी एक प्रमुख लक्ष्य है। आगामी 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को राज्य राजमार्ग में और 2000 किलोमीटर से अधिक को मुख्य जिला मार्ग में क्रमोन्नत किया जाएगा। जहां राज्य की सड़कों के विकास और लगभग 500 किलोमीटर लंबाई तक स्टेट हाईवेज, पुलिया और बाईपास नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए 2700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। वहीं स्मार्ट और सुरक्षित ट्रैफिक प्रबंधन को अपनाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को निवेश और उद्योग का पावर हाउस बनाने की दिशा में सरकार ने बजट 2026-27 में बड़े ऐलान किए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से लेकर लॉजिस्टिक हब और पारंपरिक कारीगरों तक हर स्तर पर विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प तैयार किए जाएंगे, ताकि उद्योग स्थापना की प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस विकसित की जाएगी, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो और मल्टी एंड मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जाएगी, जिससे निर्यात, आयात और माल परिवहन को नई गति मिलेगी। वैश्विक स्तर पर राजस्थान की पहचान मजबूत करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के तहत दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कनाडा सहित 14 नए चैप्टर जोड़े जाएंगे। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।